खुशी, खुशी बेटा, सोने दो ना विशाल, आज तो संडे है। खुशी बेटा, बस 2 मिनट। विशाल हमें गुदगुदी होती है विशाल। जानते हैं आज हम बहुत खुश हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि आज सुबह उठते ही हमने आपकी सूरत देखी है। जानते हैं मम्मा, हम आपको बहुत मिस करते थे, लेकिन अब हम आपको कभी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमेशा के लिए हम यहीं रहेंगे, है ना? तू नहा ले, मैं बच्चियों को तैयार करती हूँ। हाँ। क्या बात है मैडम, जो फौरन ऑफिस में आने के लिए कह रही हैं? मेरे काम से खुश होके कोई इनाम विनाम देना चाहती हैं क्या? ये आपने कैसे सोच लिया? वरना इतनी सुबह सुबह फोन करके आप मुझे ऑफिस में क्यों बुलाते? अब जबकि मैं बड़ी कामयाबी के साथ एसएसके एंटरप्राइजेस को मात पे मात दिए जा रहा हूँ, तो जाहिर है कि आप खुश होंगे। आप गलत सोच रहे हैं मिस्टर श्रीदत्त। मतलब आपकी राह सही तो है, मगर बहुत लंबी है। उस पर चलकर एसएसके एंटरप्राइजेस को मात देने में बहुत वक्त लगेगा, और वक्त मेरे पास बिल्कुल नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप? हर नया कॉन्ट्रैक्ट, हर नया टेंडर मैं एसएसके एंटरप्राइजेस के नाक के नीचे से खींचकर खुद ले रहा हूँ। अरे ऑलमोस्ट मैंने उनका धंधा चौपट करवा दिया है, और आप कह रही हैं कि मैं स्लो हूँ? हाँ, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ उनके धंधे को चौपट करना नहीं है। बिजनेस में तो वो दोबारा उठ भी सकते हैं। मैं तो हमेशा के लिए उनकी कमर तोड़ देना चाहती हूँ, ताकि वो चाहकर भी कभी उठ ना सके। तो आप मुझसे क्या चाहती हैं मैडम? फिलहाल तो आप मेरे ऑफिस चले आइए, वहां पहुंचकर मैं आपको बताऊंगी कि जो मुझे चाहिए उसे कैसे हासिल किया जाए। ओके मैडम। चलो। सॉक्स कहाँ है? उधर। अरे यहाँ कैसे पहुंच गई सॉक्स? उफ, चलो बाबा जल्दी करो, लेट हो जाओगे। पहनो ना शूज, सनी। उफ। चलो जल्दी से। काई कहाँ है? अरे बहुत मस्ती कर रहे हो तुम। You are a really bad boy. बहुत डांट पड़ेगी स्कूल में आज तुम्हें, देखना। अरे क्या हुआ? क्यों डांट रही मेरे बेचारे बच्चे को? अच्छा, अगर ये इतना ही बेचारा है ना, तो खुद इसका ख्याल रखो। श्वेता और साक्षी जाने के बाद बहुत मस्ती कर रहा है ये। मामा, श्वेता साक्षी कहाँ गई हैं? बेटा वो अपने मम्मी के साथ गई है ना? लेकिन कहाँ? अपनी नानी के घर। नताशा दीदी कह रही थी। बस आज के बाद इस घर में कोई भी श्वेता साक्षी के बारे में बात नहीं करेगा। अब चुप रहो तुम। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा। बेटा आज शाम को आ जाएंगी। प्रॉमिस? जेंटलमैन्स प्रॉमिस। अब ये लो, बॉटल लो और बैग भी लो। स्कूल बस आ ही रहा होगा। जाओ। श्वेता साक्षी आएंगी, श्वेता साक्षी आएंगी, श्वेता साक्षी आएंगी। कबीर, एक्चुअली मैं तुमसे ये कहने आया था कि तुम मेरे साथ चलोगे। कहाँ विशाल? मैं शाम को श्वेता साक्षी को लेने जा रहा हूँ। क्या विशाल, ये तुम क्या कह रहे हो? खुशी उन बच्चों की माँ है।
और खुशी अपने बच्चों को अपने आप से कभी अलग नहीं होने देगी। अगर खुशी बच्चियों की माँ है तो मैं बच्चियों का बाप हूँ। खुशी मुझे छोड़ के गई थी ना, तो उसे बच्चियों को भी छोड़ना होगा। बच्चियां मेरे साथ रहेंगी। दिस इज वेरी अनफेयर। Is she being fair? लिसन, तुम एक माँ को बच्चों से अलग नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ और करके दिखाऊंगा। You just wait and watch. Hey guys, please wait a minute यार, control yourself. देखो विशाल, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ कदम उठाने से पहले तुम्हें कुछ देर रुक जाना चाहिए। लेकिन क्यों? अरे विशाल, अगर ऐसे जल्दी जल्दी में तुमने कोई कदम उठाया तो बात और बिगड़ सकती है बिग ब्रदर। इससे ज्यादा बात और क्या बिगड़ेगी? प्लीज विशाल, मेरी बात समझने की कोशिश करो यार। तुम ही बताओ, क्या आज की डेट में तुम और खुशी एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार हो? नहीं हो ना? एग्जैक्टली विशाल, अगर तुम वहां पर गए बच्चों को वापस लेने के लिए तो खुशी अपने आपे के बाहर हो सकती है और बात और बिगड़ सकती है विशाल। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो विशाल। तुम बच्चों को लेने के लिए चले जाओ, लेकिन कुछ देर रुक जाओ। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि मत जाना। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं रुक जाता हूं, लेकिन 2-3 दिन के बाद मैं बच्चियों को ला के रहूंगा। और हाँ, एक बात और, मैं चाहता हूं कि बच्चियों को लेने के लिए तुम भी मेरे साथ हो। चलोगे ना? हाँ चलूंगा। थैंक्स। साहब, दूसरा पैर। साहब, तुम काम क्या करता है? क्यों? ऐसे ही। वो क्या है ना, अपन आपको यहाँ पे बहुत हफ्तों से भटकते देख रहे हैं। तुम यहाँ पे आता है, घंटों भर भटकता रहता है, कुछ काम धंधा नहीं। साहब एक बात पूछूं? हाँ बोल। तुम टाइम खोटी करता है? फिलहाल तो वही कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट। अच्छा, तो जब तुम टाइम खोटी नहीं करता है तब तुम क्या काम करता है? हाँ, तभी अपन टाइम खोटी करने का नया नया आइडिया निकलता रहता है। बोले तो एकदम डेंजर है क्या? बहुत बात करता रहता है। तो चल पॉलिश कर ठीक से। छोड़, बहुत हो गया। आज अगर सुराग नहीं मिला तो कल से इस आदमी का पीछा नहीं करूंगा मैं। एसएसके एंटरप्राइजेस के पूरे हिंदुस्तान में जितने भी डीलर्स हैं, उन सब की एक लिस्ट चाहिए मुझे। जो भी जिस भी कैपेसिटी में एसएसके एंटरप्राइजेस के साथ डील करता है, उन सब के नाम और एड्रेसेस कलेक्ट कर लीजिए। लेकिन मैडम, हमारे खुद के पास इतने डीलर्स हैं कि हमें उनके डीलर्स छीनने की कोई जरूरत ही नहीं। मैं उनके डीलर्स छीनना कहाँ चाहती हूँ। मैं तो मिस्टर सानी, आपसे जितना कहा गया है आप उतना ही कीजिए बस। आई एम सॉरी मैम, मगर कहिए। मैडम, अगर आप हमारे प्रोडक्ट एसएसके एंटरप्राइजेस के डीलर्स के थ्रू बेचने का सोच रही हैं, तो इससे हमारे डीलर्स नाराज हो जाएंगे और ये भी हो सकता है कि वो हमारा साथ छोड़ दें। और अगर हम एसएसके एंटरप्राइजेस के डीलर्स को एसएसके एंटरप्राइजेस का ही माल बेचें, तब तो हमारे डीलर्स नाराज नहीं होंगे ना? मतलब मैम, मैं कुछ समझा नहीं। जरूरत भी नहीं। मिस्टर सानी, आपसे जितना कहा गया है उतना ही कीजिए। यस मैम। तो ये बात है, एसएसके इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा दुश्मन मल्लिका सिंघानिया का ऑफिस में। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। जिस शिद्दत के जरिए तुम पांव रखने की जगह ढूंढ रहे थे राणे, उसने तो पूरा दरवाजा खो दिया तुम्हारे।
ये तुम क्या कर रही हो संजना? आखिर चाहती क्या हो तुम? जवाब। जवाब? किस बात का जवाब? कबीर, तुमने विशाल से क्यों कहा कि तुम उसके साथ जाकर खुशी से उसके बच्चे छीन लोगे? छीन लूंगा? ये कैसी बातें कर रही हो तुम संजना? श्वेता और साक्षी विशाल की बेटियां हैं और विशाल मेरा भाई है। और अगर ऐसे वक्त में मेरे भाई को मेरी मदद की जरूरत है तो तुम क्या चाहती हो मैं उसकी मदद ना करूं? और संजना, वैसे भी तुम जानती हो कि बेटियों के मामले में बाप कितने सेंसिटिव होते हैं। मां से ज्यादा नहीं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? टॉर्चर सिर्फ खुशी हो रही है, विशाल नहीं हो रहा? संजना, विशाल भी टॉर्चर हो रहा है और वो मेरा भाई है, डैम इट। और खुशी, क्या वो तुम्हारी कुछ भी नहीं है? क्या उसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है? रिश्ता था, मगर विशाल से नाता तोड़कर उसने खुद मेरे साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया। क्या क्या कहा तुमने कबीर? कबीर, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या खुशी के साथ तुम्हारा रिश्ता सिर्फ विशाल के जरिए था? खुद खुशी की अहमियत तुम्हारी नजरों में नहीं थी? क्या खुशी के साथ तुमने सिर्फ एक देवर और भाभी का रिश्ता निभाया है? अरे इतने सालों में तुमने कभी उसे एक इंसान की नजर से नहीं देखा है? कबीर, मैं तुम्हें औरों से अलग समझती थी, एक समझदार और सुलझा हुआ इंसान समझती थी, पर मैं गलत थी। अरे तुम तो औरों की तरह ही हो। क्या बकवास कर रही हो तुम संजना? क्या गलत किया मैंने? क्या ये सच नहीं है? नहीं, ये सच नहीं है, क्योंकि खुशी ने तुम्हारे साथ सिर्फ एक भाभी और देवर का रिश्ता नहीं निभाया है। उसने तुम्हारी सेवा करते वक्त कभी ये नहीं सोचा कि वो अपनी दोस्त संजना गिल के पति की सेवा कर रही है। उसने सिर्फ तुम्हारी सेवा की है कबीर, किसी रिश्ते की नहीं। उसने एक बहन की तरह अपने हाथों से खाना बनाकर तुम्हें खिलाया है। उसने एक बाप की तरह तुम्हें बिजनेस में अच्छी सलाह देकर तुम्हारी मदद की है। और जब कभी हम दोनों में झगड़ा हो गया, अरे उसने एक मां की तरह तुम्हें समझाया है। अगर खुशी ने तुम्हारे साथ सिर्फ एक भाभी का रिश्ता निभाया है, तो उससे ये सब लेने का तुम्हारा क्या हक बनता है कबीर? क्या हक? कबीर, तुम सिर्फ रिश्तों के हक जताते हो, उनकी जिम्मेदारियों से तुम कतराते हो। अरे तुम तो एक कायर हो, कायर। शट अप संजना, तुम खामखा इस बात को उलझा रही हो। देखो, तुम टच मी, बहुत तो अब उलझ गई है कबीर। What do you mean? तुम्हें फैसला करना होगा, तुम अपने भाई विशाल का साथ दोगे या मेरी बहन खुशी का? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। ये लीजिए। ये क्या है मैम? इस फाइल में एसएसके एंटरप्राइजेस के पूरे हिंदुस्तान में जितने भी डीलर्स हैं, उन सब के नाम और एड्रेसेस हैं। ये किस लिए? क्योंकि आपको इनमें से हर एक से कांटेक्ट करना है। मुझे? लेकिन मैडम, उसका फायदा क्या होगा? सभी लोग तो जानते हैं कि मैं एसएम के इनकॉर्पोरेट को चलाता हूं, जो कि एसएसके एंटरप्राइजेस की राइवल कंपनी। You're right. सब जानते हैं कि आप एसएमके इनकॉर्पोरेट को चलाते हैं, मगर जब आप नाम बदलकर एसएसके एंटरप्राइजेस के एजेंट बनकर सबसे मिलेंगे, तब तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा ना। मगर मैं ऐसा करूंगा क्यों? ये सारे डीलर्स एसएसके एंटरप्राइजेस के रीढ़ की हड्डी हैं।
और इतना तो आप जानते ही होंगे मिस्टर श्रीदत्त कि अगर इंसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए तो वो उसी वक्त दम तोड़ देता है। मैं समझ गया। आप ये चाहती हैं कि उनके सारे डीलर्स हमारी तरफ आ जाए, है ना? मिस्टर श्रीदत्त, अगर आप समझ सकते तो आज आप मेरी जगह होते। अगर हम एसएसके एंटरप्राइजेस के डीलर्स छीनेंगे तो वो नए डीलर्स बना लेंगे और मार्केट में दोबारा उठ जाएंगे। प्लान ये है कि एसएसके एंटरप्राइजेस के डीलर्स उन्हीं का माल बेचते हुए बिना जाने एसएसके एंटरप्राइजेस को बर्बाद कर देंगे। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। लेकिन ये होगा कैसे? मिस्टर श्रीदत्त, मेरी टेबल पर एक ग्रीन कलर की फाइल है, उसे पढ़िए। यस हेलो टू आने दो। आइए। हेलो साहब, किसे मिलना है आपको? तुम्हारा मार्केटिंग चीफ मिस्टर गुप्ता से मिलने का है। आपका कोई अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट? नो 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 नो, मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, पर अगर तुम उनसे बात करवाएगा तो हमसे मिलने के लिए जरूर बुला लेगा। मगर सर, अगर मगर नहीं करने का है दोस्त, क्योंकि अगर उसको ये पता चला कि मैं इधर आया था और तुमने हमको मिलना नहीं दिया तो तुम्हारा नौकरी खतरा में पड़ सकता है। अभी शक्ल क्या देखता है, जल्दी से इंटरकॉम लगाओ, उनसे मेरी बात करवाओ, टाइम वेस्ट नहीं करने का है। आपका नाम? शराब बासु शराब। ब्रिलियंट मैडम, ब्रिलियंट। भाई कमाल है, आपके दिमाग का जवाब नहीं। मगर इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए कुछ बातों का हमें खास ख्याल रखना होगा। अगर किसी को जरा भी शक हो गया कि तुम श्रीदत्त हो तो ये पूरा प्लान फेल हो जाएगा।